हेलो बच्चों। बच्चों बोलो ब ब ब बोलो ब। कहाँ से आ रहा है ब? लिप्स का यूज हो रहा है ब। माँ बोलो माँ माँ माँ। तो माँ भी जब हम बोल रहे हैं तो लिप्स का यूज कर रहे हैं ना। बोलो ना मेरे साथ, बोलो आप भी बोलो। क्या बोलो? माँ। जैसे मैंने बोला माँ, तो क्या यूज हो रहा है बच्चे? लिप्स। क्या हो रहा है? लिप्स। देखो माँ। बोलो भा, तो भा देखो लिप्स यूज हो रहा है ना बच्चे। भी आपको इस बातें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आज हम पढ़ रहे बच्चे क्या? आर्टिकल्स, है ना। आर्टिकल में ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा शब्द या कौन सा लेटर, कौन सा अक्षर हमारे मुंह से कहाँ से निकल रहा है ना बच्चे। दो तरह के होते हैं बच्चे अक्षर, एक होते हैं वॉवेल, एक होते हैं कॉन्सोनेंट, एक होते हैं स्वर, एक होता है व्यंजन। समझ नहीं आ रहा बच्चे? ध्यान देखो। ऐसे सारे वर्ड जिनको बोलने में हमारा ये दांत यूज हो, लिप्स यूज हो, और ये जबड़ा यूज हो, ये है ना, तालू यूज हो, तालू, या फिर लिप्स यूज, जैसे माँ बोलो माँ। तो माँ देखो, माँ बोलते समय लिप्स यूज हो रहा है। बोलो ट, देखो जीभ जाके तालू को लड़ रहा है ना ऊपर, ट। इसको हम क्या बोलेंगे? जैसे ट, प, म, भ। इन सारे लेटर को, सारे अक्षर को बोलने में हमें किसका हेल्प लेना पड़ रहा है? हमारा लिप्स का, दांत का, जब तालु का, इनका। इन सारे लेटर, इन सारे अक्षर क्या बोलते हैं हम? व्यंजन। क्या बोलते हैं बच्चे? व्यंजन। और स्वर किसे कहते हैं? जो कंठ से निकले, जो इसको बोलते हैं वोकल कॉर्ड, जो यहाँ कंठ से निकले, उसे क्या बोलते हैं बच्चे? व्यंजन। स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, स्वर बोलते हैं, है ना। वॉवेल बोलते हैं, जैसे ई, आ, ओ, ए। कहाँ से निकल रहा है? ए। मेरे साथ देखो बच्चे, ये सब क्यों देखने से नहीं आएगा। जब मेरे साथ में आप भी ना आप प्रोनाउंसिएट करोगे, बोलोगे, तभी आएगा बच्चे। बोलो ए। ए जो कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है ए। ओहो, ओ कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है ना बच्चे। ए, ए ना, सारे कहाँ से आ रहे हैं बच्चे? यहाँ से। इन सारे लेटर क्या बोलेंगे बच्चे हम? स्वर बोलते हैं। वैसे कहने तो बुक में लिखा होता है भैया, जो एंड वॉवेल होता है इंग्लिश में, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल होते हैं। कितने होते हैं? 5 वॉवेल। बाकी जितने बचते हैं वो क्या हो गए? 21 कॉन्सोनेंट हो गए, 21 व्यंजन हो गए। क्या हो गए बच्चे? 21 व्यंजन हो गए। लेकिन बच्चे अगर इस पे जाओगे ना, आप कंफ्यूज होगे हमेशा। अच्छा, मैं सिखा क्यों रहा हूँ? क्योंकि हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं। आर्टिकल में ए और एन कहाँ लगेगा? ए और एन किस वर्ड के पहले लगेगा, और किस वर्ड के पहले ए लगेगा, किस वर्ड के पहले एन लगेगा, ये सीखने के लिए। फिर से बोल रहा हूँ बच्चे, क्या ए और एन दिख रहा है बच्चे? ये किस वर्ड के पहले ए लगेगा और किस वर्ड के पहले एन लगेगा, ये जानने के लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, वॉवेल किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। समझ मारा बच्चे? अब देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या स्वर किसे कहते हैं? जो ना बिना ये जो माउथ है हमारा ना, इसका बिना इसका यूज किए, लिप्स का, दांत का, जबड़े का, जीभ का, इनका बिना यूज किए हम जो भी वर्ड बोलते हैं, जो भी लेटर बोलते हैं, जो भी अक्षर बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं बच्चे। जैसे ए लिखा है, देखो ये लिखा है आ, ई, उ, ओ, औ, ए, उ। ये सारे वर्ड ना, अगर बच्चे इंग्लिश में जाओगे तो कंफ्यूज रहोगे। वैसे भी बोलोगे ए आ रहा है, ई, आई, ओ, यू, लेकिन ये कभी कभी कंफ्यूज करते हैं हमें, है ना। कभी क्या करेंगे बच्चे? कंफ्यूज करेंगे। जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का स्पेलिंग कहाँ से होता है? यू से ना बच्चे। देखो यूनिवर्सिटी, क्या बच्चे? यूनिवर्सिटी, यू को बोलते समय यू, लिप्स जुड़ा है ना बच्चे, ये यू। तो बच्चे इसलिए बोल रहे हो, इस पर जाओ कंफ्यूज रहोगे आप। यूनिवर्सिटी जब बोल रहे हो आप, तो लिप्स हमारा यूज हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे जब ना, कभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब दांत का यूज हो, लिप्स का यूज हो, और जब यहाँ तालू का यूज हो, दांत का यूज हो, इन सब को बोलते समय जब इन सब का यूज होता है, उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। जैसे कैट बोलो, कैट, कैट। देखो जीभ जाके ऊपर लड़ रहा है तालू में, है ना, कैट। उसके क्या लगाया मैंने? ए। समझना बच्चे? ऐसा कोई भी अक्षर बोलते समय जब इन सब का यूज हो, उपयोग हो, उसके आगे क्या लगाओगे? ए लगाओगे। जैसे यूनिवर्सिटी, यू बोल रहे थे, लिप्स पकड़ा, इसको तुम पकड़ लो ऐसे करके, आप बोलो यू ना, कैसे बोलोगे? यू बोल नहीं पाओगे आप।
तो यूनिवर्सिटी बोलने के लिए आपको यू को, ये लिप्स को जोड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने इसका हेल्प लिया, हम जान गए कि भी क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसका क्या लगाएंगे, ए लगा देंगे। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म है ना, यू बोलो यू, फिर जुड़ा तो फिर क्या आया, ए, यूनिट, यू के, यू आया देखो, यू तो क्या है बच्चे, ए आया। हम्बल, हम्बल, हम्बल है ना, यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, ए आएगा। तो कहने का मतलब ये है बच्चे, ऐसे कोई भी लेटर, कोई भी अक्षर जो जिसको बोलते समय हम दांत का ना, जीभ का या ये लिप्स का, तालू का यूज कर सकते। ट बोलो, ट देखो, जीभ जाके कहाँ लड़ रहा है, ऊपर, ट ट ट, ठ बोलो, ढ बोलो, सारे वर्ड को, ह बोलो, म बोलो, भ बोलो, ख बोलो, ख, तो खा जब बोल रहे हो, ग बोलो, घ बोलो, च छ ज, सर देखो लिप्स का यूज हो रहा है ना, लिप्स जाके ऊपर, मतलब ये सब का जब यूज होता है ना बच्चे, हम क्या लगाएंगे वहाँ पे, कॉन्सोनेंट। और इसके आगे जब ये ना ऐसे सारे लेटर जब इन सब का यूज करते हैं तो उन सारे वर्ड की पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए। ऐसे आप देखो वॉवेल वाली क्या बात है, जो यहाँ कंठ से निकले, कंठ से, यहाँ से है ना, यहाँ से निकले, उसे क्या बोलेंगे बच्चे, वॉवेल। जैसे बच्चे देखो यहाँ पे आंट, क्या लिखा है, आंट, पहला पहला अक्षर, बात का नहीं, पहले ही अक्षर क्या, आ, आंट बोल रहे हैं, ए एन टी, आंट, आ का निकला, आ कहाँ से आ रहा है, स्वर से, यहाँ कंठ से आ रहा है, इसे क्या लगाओगे, एन लगाओगे, एन। कैसे साउंड है ये, वॉवेल साउंड है ये, क्या लगाओगे, एन लगाओगे। फिर से एम ए, कुछ बोलते हैं एम ए नहीं बोलते भाई, नहीं एम ए नहीं होता, ये नहीं होता है, एम ए बोलते हैं। तो पहला वर्ड क्या है, लिखा है एम ए आया ना पहला, एम ए, एम ए, तो ए आया ना बच्चे, ए के आगे क्या लगाओगे बच्चे, एन लगाओगे। अब बच्चे अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मैंने क्या बताया था, ए ई आई ओ यू, इसको छोड़कर बाकी सब क्या लगा दो, ए लगा दो, उस हिसाब से यहाँ तो गलत हो जाएगा, है ना भाई, ये तो हुआ ना। तो यहाँ पे एम लिखा हुआ है, एम तो इसमें आया ही नहीं, इसका मतलब इसमें आएगा, जब इसमें आएगा इसका सब क्या लगेगा, ए लगेगा, जो कि लगा दो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि बच्चे मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान, क्या लिखा है मैंने, ध्यान देने वाली बात यह है, क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि ए या एन का यूज शब्द के उच्चारण पर निर्भर करता है, ना कि स्पेलिंग पर निर्भर करता है। स्पेलिंग में जाओगे तो कंफ्यूज जाओगे हमेशा। बताने के लिए आपको बता तो दिया मैंने, ए ई आई ओ यू होता है, 5 वोवेल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, है ना। तो छोटे बच्चे है ना, आराम समझो, 5 वोवेल 21 कॉन्सोनेंट ये होते हैं, बात ठीक है, समझ गए, जानकारी के लिए पढ़ ली। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली जब पढ़ते हैं तो बच्चे एम ए पढ़ते हैं, एम ए आ रहा है, ए, फिर से बोलो एम ए, तो पहला एम को मत देखो, ए बोलो ना, एम ए, ए आ रहा है, ए का क्या लगाओगे, एन लगाओगे। ऐसे देखो बच्चे, आई ए एस, आई बोलना, आई आ कहाँ से आ रहा है, कंठ से आ रहा है, इससे क्या लगाओगे, एन लगाओगे, क्या लगाओगे बच्चे, एन। ऐसा देखो ये आर, एन आर, आर एच ओ यू आर लिखा है, ये आर बोलेंगे, हावर्स नहीं बोलते, बड़ी बात ध्यान, आपसे कोई बच्चे ही बोलेंगे हावर्स लिखा है, ये हावर्स नहीं है, ये आर बोलते हैं, आर ना, एन आर, बी आ है ना बच्चे, एच ओ यू आर, आ बोल रहे आ, तो आ के आगे क्या लगा, आ कहाँ से निकल रहा है, कंठ से। जब कोई लेटर यहाँ से निकलता है उसके क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, एन आर, है ना बच्चे। तो ये पूरी छोटी सी बातें थी, बट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों, हद से ज़्यादा कंफ्यूज करता है। इसलिए कह रहा हूँ कि कंफ्यूज ना हो, आप ये ध्यान दो कि ऐसे कितने लेटर हैं जो भी दुनिया कोई भी वर्ड हो, दुनिया कोई भी शब्द हो, क्या करोगे आप, अगर देखोगे ना, लिप्स का यूज हो रहा है, दांत का यूज हो रहा है, तालू का यूज हो रहा है, इन सारे अगर बोलते वक्त वो ये सब यूज हो रहे हैं, उसके आगे क्या लगा दोगे आप, सिंपल सी बात है, ये लगा दोगे। और जिनका यूज कंठ से हो रहा है या कंठ से, क्या लगाओगे बच्चे, यहाँ पे एंड लगाओगे। ये है बच्चे पूरी बात क्लियर। अब मैंने हिंदी लिखा है, हिंदी में व्यंजन क ख ग घ ये सब बोलते हुए क्या आता है बच्चे, ये सब बोलते हुए आता है बच्चे, व्यंजन होता है, कौन सा क्या लगाओगे, ये लगाओगे, है ना बच्चे। ये सारी बातें थी बच्चे। अगर आपको ना इस पे एक्सरसाइज चाहिए आपको, है ना, तो मैं आपको एक पीडीएफ रूप में बना के इस समय ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से उनको सॉल्व करना और मुझे उसका आंसर बताना बच्चे, क्लियर। बाकी समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ कि दुनिया का कोई भी अक्षर अगर यहाँ पर कंठ से निकल रहा है तो उसके आगे क्या लगाओगे आप,
एन लगाओगे, क्या लगाओगे, एन, ये एन। और दुनिया कोई भी अक्षर अगर इन लिप्स का, दांत का, जबड़े का या तालु का, जीभ का यूज हो रहा है, उसका क्या लगाओगे बच्चे, ए। इसका क्या लगाओगे आप लोग, एन, क्या लगाओगे, ए। फिर ये रहा बच्चे, आगे बच्चे देखो, जब तक खुद नहीं बोलोगे ना, ऐसे क्यों वीडियो देख लेने से नहीं हो पाएगा, खुद प्रैक्टिस करो। क्या आ रहा है यार, एम ए से बोलते हैं एस डी एम, तो एस तो लिखा होता है ना, यहाँ लिखा ना एस डी एम। अब कुछ लोग बताएंगे, मैं बोलूंगा बताओ इसका क्या लगेगा यहाँ पे, है ना, इसका क्या लगेगा, क्या बताओगे आप। कुछ बच्चे जो सही नहीं समझेंगे, जो रट्टे मारेंगे, लगा देंगे भैया ए, जो ये गलत है, एस डी एम होता है, एस डी एम बोलते ना, एस डी एम, ए आ रहा है, पहले देखो ए ए एस डी एम, एस डी एम, ए आ रहा है, ए कहाँ से आ रहा है, ए कहाँ से आता है, कंठ से आता है, इसका क्या लगाओगे, एन लगाओगे मेरे बच्चे, एन, है ना, एस डी एम, ये आ गया। या और दिखाता हूँ मैं आपको, एक आध की सुन लेता हूँ, कर दिखाता हूँ मैं, जैसे एम एल ए, एम एल ए, अब इसके क्या लगाओगे बताओ। और कुछ सोचेंगे बच्चे तो कॉन्सोनेंट है, इसमें तो आ नहीं है, कॉन्सोनेंट तो गलत है, मैंने क्या बोला, इससे ध्यान देने की बात थी। अब देखो एम एल ए कहाँ से आ रहा है, ए एम एल ए, है ना, एम एल ए कहाँ से आ रहा है, कंठ से। और जहाँ जो जो अक्षर कंठ से आता है उसके पहले क्या लगाते हैं बच्चे, एन, या क्या लगाओगे, एन, है ना बच्चे। ये तो एग्जाम्पल बता दिए बच्चे, अगर आपको और भी एग्जाम्पल आपको चाहिए बच्चे, है ना, तो पहली बात इस पे ना खुद समझना। अगर आपको इस पे एक्सरसाइज चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं एक्सरसाइज दे दूंगा आपको, और करना उसको सॉल्व करके फिर मुझे आप दिखाना, और फिर देखते हैं कुछ समझ आ जाएगा बच्चे, है ना। और बिल्कुल कंफ्यूज ना होना, और आपके एग्जाम में पक्का ही आता है ये आर्टिकल, तो ध्यान दिए रहना और समझ के पढ़ना। थैंक यू, ट्राई करते रहो।